अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम उलीना है और मैं अपनी फूफू से मिलने उनके आबाई गांव गई हुई थी। हम लोगों को बड़ा उर्सा हुआ था जब हम शहर में आकर आबाद हुए थे। शहर में आकर जिंदगी अगरचे गुर्बत में गुजर रही थी, पर यहाँ आज़ादी थी। अबा भी हमेशा कहते थे कि ये आज़ादी बहुत अच्छी है, जबकि उमा इस सिलसिले में बालकल भी उनकी हमायत नहीं करती थीं। उमा कहती थीं कि गांव में थे तो अपना खाते पीते थे, अपनी भैंस थी, बकरी थी, सब कुछ था। हमारे लिए किसी चीज की कमी न थी। पर जब से शहर में आए हैं, सब कुछ डब्बे में खाने पर मजबूर हो गए हैं। मेरी माँ की इन बातों को सुनकर अबा हंस देते और कहते, जब बेटियां पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएंगी तब तुमको समझ आएगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत भी हो सकती है। इमा जाबू की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। तभी कि एक दिन अबू बोले कि मैं तुम्हें तुम्हारी फूफू से मिलवाने गांव लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है अबू, इससे अच्छी बात और क्या होगी। वैसे भी उन दिनों मेरे इम्तिहान खत्म हो गए थे। मैं गांव जाकर तरोताज़ा होना चाहती थी। यूं अबू जम्हा के दिन मुझे घर से लेकर निकल गए। हम लोग इधर पहुंचे तो मैं गांव की सरजमीन देखकर बहुत खुश हुई। मैं बचपन में एक दफ़ा गांव आई थी। इसके बाद तो अबू ने शहर में हम सबको इतना मसरूफ़ कर लिया कि गांव आने की कभी फुर्सत ही नहीं मिली थी। लेकिन आज इतने अरसे बाद गांव को देखा तो मैं बहुत खुश हुई थी। पर यहाँ पर काबिल गौर बात ये थी कि एक भी औरत बाहर नहीं थी, यानी कि यहाँ की औरतें सिर्फ घर में ही रह सकती थीं। वो बाहर नहीं जा सकती थीं। उनके लिए जिंदगी उन पर तंग कर दी गई थी, या यूं कहीं की जिंदगी बहुत ही बेरंग थी इन औरतों के लिए। मुझे उस माहौल में रहने की आदत नहीं थी। अबा ने मुझसे कहा कि तुम भी फल बरका पहन लोता कि यहाँ पर कोई तुमको छेड़ न सके। अबा की बात सुनकर मैं हैरत से उछल पड़ी। मैंने कहा, अबा, मैंने आज तक जिंदगी में कभी बरका नहीं पहना। मैं यहाँ आकर कैसे बरका पहन लूं? मेरा तो दम घटता है। अबा बोले, ठीक है, फिर तुम ज्यादा जगहों पर घूमना फिरना मत। तुम तो जानती हो यहाँ औरतों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अपनी फप्पू से भी तुम घर में ही मिल सकती हो, इसके अलावा कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। मैं अबा की बातों को समझ तो रही थी, पर मेरे ख्याल में ये कोई तरीका नहीं था कि औरतों को घर के अंदर दबा कर रखा जाए। यहाँ के मर्द अजीब किस्म के थे, जिनकी गैरत बंदूक की नोक पर होती। बस जरा सी कोई बात अपनी औरत की बुरी लगी और उसकी जिंदगी ही खत्म कर दी। मैं इन बातों की कायल नहीं थी। मैं तो अपने साथ एक कैमरा भी लाई थी। मैं उस गांव के हुसीन मनाजिर को कैमरे की आंख में कैद करना चाहती थी। इसलिए अबा ने मुझे एहतियात का हुक्म दिया था। वैसे तो अबा यहाँ एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते थे, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता था। मेरी भी बहुत इज्जत थी, पर फिर भी लोग तो बड़े मुख्तलिफ ज़हन के मालिक होते हैं। लड़की को देखकर इंसान का रवैया वैसे ही बदल जाता है। मेरे साथ भी वो वाक़या तब ही हो गया जब अभी मुझे गांव में आए हुए तीसरा ही दिन था। मैं पहाड़ों पर खड़ी थी। दरअसल गांव में सख्त बारिश हुई थी। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। मैं अपना कैमरा लेकर मेरे खूबसूरत दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको पार्ट तो आसानी से मिल सके।